Dear students, Sat Shri Akal to all. In the previous lecture, we have discussed about the SI system of units, which is based on 7 base quantities and 2 supplementary quantities. Today we will discuss about 2 supplementary quantities, that is plane angle and solid angle. First is the plane angle. It is angle between two lines in a plane. For example, obtuse angle greater than 90 degree, right angle 90 degree, acute angle less than 90 degree, 180 degree, 360 डिग्री एंगल. ये सभी एंगल्स जो आपने 10th क्लास तक स्टडी किए हैं प्लेन एंगल्स ही हैं. एक ही प्लेन या एक ही तल में दो लाइनों के बीच जो एंगल होता है उसे हम प्लेन एंगल कहते हैं. 10th क्लास तक आप इन एंगल्स को डिग्री में मेज़र करते आए हो, परंतु अब हमने देखा कि एसआई सिस्टम में प्लेन एंगल का एसआई यूनिट रेडियन है. तो अब हमें एंगल को रेडियन में मेज़र करना होगा. तो आइए अब हम सीखते हैं कि 1 रेडियन कितना होता है. 1 रेडियन, इट इज़ अ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ सर्कल हैविंग लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल. 1 रेडियन वो एंगल है जो किसी वृत्त की एक चाप जिसकी लंबाई रेडियस के बराबर हो वो वृत्त के केंद्र पर बनाती है. आपने 10th क्लास में चाप द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण के बारे में पढ़ा है. उसी बात को याद करते हुए अगर हम वृत्त की चाप की लंबाई को वृत्त की त्रिज्या के बराबर रखकर चाप द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को देखें तो यह कोण 1 रेडियन होगा. आपको क्या करना है, कॉपी पर किसी भी एक नॉन रेडियस का सर्कल बनाना है. जैसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाओ, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाओ, वो आपकी मर्जी है. आपको रेडियस पता होनी चाहिए, उतनी रेडियस का सर्कल आपने बनाना है. अब वृत्त की परिधि पर, सरकमफ्रेंस पर आप एक चाप आर्क को कट कीजिए जिसकी लंबाई त्रिज्या के बराबर हो. अब इस चाप के दोनों कॉर्नर को वृत्त के केंद्र से मिला दीजिए. तो इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण 1 रेडियन होगा. जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख भी रहे हैं और लिखा भी हुआ है कि चाप की लंबाई L, लेंथ ऑफ आर्क L जो है वो रेडियस के इक्वल है और इस आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल थीटा इक्वल टू 1 रेडियन है. मीन्स 1 रेडियन इज़ द एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क ऑफ सर्कल हैविंग लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल. 1 रेडियन उस आर्क के द्वारा बनाया गया एंगल है जिसकी लंबाई रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होती है. नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन. अब हम 1 रेडियन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. इफ़ वी टेक द कंप्लीट सर्कल देन लेंथ ऑफ आर्क विल बी 2 पाई आर एंड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर विल बी 360 डिग्री. अगर हम पूरे सर्कल की बात करें तो पूरे सर्कल की लंबाई या परिधि या सरकमफ्रेंस 2 पाई आर के इक्वल होती है और पूरे सर्कल के द्वारा सेंटर पर बनाया गया कोण 360 डिग्री होता है. इट मीन्स एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ लेंथ 2 पाई आर इक्वल टू 360 डिग्री और एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इक्वल टू 360 डिग्री बाय 2 पाई आर. देन एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ लेंथ L इक्वल टू 360 डिग्री बाय 2 पाई आर इंटू L. ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि अगर एक आर्क की लेंथ L है तो वो सेंटर पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी. अगर हम 1 रेडियन एंगल बनाना चाहते हैं तो लेंथ ऑफ आर्क L इक्वल टू रेडियस R होनी चाहिए. तो जब L इक्वल टू R होगा तो एंगल थीटा इक्वल टू 1 रेडियन होगा. L इक्वल टू R पुट करने पर हमें 1 रेडियन इक्वल टू मिलेगा 360 डिग्री बाई 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री बाई 6.28 इक्वल टू 57.32 डिग्री. इसका मतलब 1 रेडियन की वैल्यू 57.32 डिग्री होती है.
आप इस एंगल को खुद भी मेज़र कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि आपने एक नॉन रेडियस का सर्कल बनाना है, उस सर्कल की सरकमफ्रेंस पर आपने रेडियस के इक्वल लंबाई की एक आर्क कट करनी है। उस आर्क के दोनों कॉर्नर्स को आपने सेंटर से मिलाना है। तो यहाँ सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। आप उस 1 रेडियन एंगल की वैल्यू को मेज़र करना है डी से आपने, और देखना है कि क्या वो 57.32 डिग्री आती है या नहीं आती। वो 1 रेडियन होगा और वो 1 रेडियन 57.32 डिग्री ही आएगा। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है इसको, और 1 रेडियन इंटू 2 पाई मीन्स 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री होगा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगर 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के इक्वल है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पाई रेडियन 180 डिग्री, पाई बाय 2 रेडियन 90 डिग्री, पाई बाय 3 रेडियन 60 डिग्री एंड सो ऑन। इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, ये आगे आने वाले काम में आपको हेल्प करेंगी। नोट में फर्स्ट पॉइंट, एज 1 आवर इज डिवाइडेड इंटू 60 मिनट एंड 1 मिनट इन 60 सेकेंड, सिमिलरली 1 डिग्री इज डिवाइडेड इंटू 60 आर्क मिनट्स एंड 1 आर्क मिनट इज डिवाइडेड इंटू 60 आर्क सेकेंड्स। जैसा कि आप जानते हो कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, वैसे ही यहाँ पर 1 डिग्री में 60 आर्क मिनट्स होते हैं और 1 आर्क मिनट में 60 आर्क सेकंड होते हैं। यहाँ पर नाम आर्क मिनट और आर्क सेकंड है, लेकिन आमतौर पर इनको भी मिनट और सेकंड ही कह दिया जाता है। तो इसका मतलब 1 डिग्री इक्वल टू 60 आर्क मिनट एंड 1 आर्क मिनट इक्वल टू 60 आर्क सेकंड। सिंगल डैश आर्क मिनट के लिए है और डबल डैश आर्क सेकंड के लिए है। हो सकता है कि आपको आर्क मिनट की जगह मिनट और आर्क सेकंड की जगह सेकंड लिखा हुआ मिले, तो कोई बात नहीं, ये मिनट और सेकंड आर्क मिनट और आर्क सेकंड को ही शो कर रहे हैं यहाँ पर। तो एज पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, पाई बाय 180 रेडियन इक्वल टू 1 डिग्री, यूजिंग इक्वेशन 1 and 3, पाई बाय 180 रेडियन इक्वल टू 60 आर्क मिनट, और वी कैन से दैट 1 आर्क मिनट इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियन। इसी तरह से यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 4, हम 2 और 4 इक्वेशन का यूज़ करें तो पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियन इक्वल टू 60 आर्क सेकंड। 1 आर्क मिनट की जगह हमने 60 आर्क सेकंड पुट कर दिया, तो यहाँ से हम 1 आर्क सेकंड की वैल्यू निकालें तो 1 आर्क सेकंड की वैल्यू आएगी पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियन। तो यहाँ पर हमारे पास 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन है, 1 आर्क मिनट पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियन है, और 1 आर्क सेकंड पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियन है। द वैल्यूज ऑफ 1 डिग्री, 1 आर्क मिनट एंड 1 आर्क सेकंड इन रेडियन आर गिवन बाय इक्वेशन 3, 4 and 5 रिस्पेक्टिवली। दीज मस्ट आल्सो बी रिमेंबर्ड बाय यू फॉर फर्दर यूज़। आगे आने वाले काम के लिए आपको इन वैल्यूज़ को भी याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, आपने थीटा इक्वल टू एल बाय आर फॉर्मूला पढ़ा होगा। यहाँ पर थीटा जो सेंटर पर बना हुआ एंगल है जिसको हम प्लेन एंगल कह रहे हैं, एल लेंथ ऑफ आर्क है और आर रेडियस है। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। यहाँ पर थीटा एंगल रेडियन में होना चाहिए। लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस कैन बी इन मीटर और इन सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ये किसी भी यूनिट में हो सकती हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में, लेकिन इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेंथ ऑफ आर्क मीटर में और रेडियस आप सेंटीमीटर में ले रहे हो, या लेंथ आपकी सेंटीमीटर में रेडियस आप मिलीमीटर में ले रहे हो। इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम दिस रिलेशन थीटा इक्वल टू एल बाय आर वी कैन आल्सो सी दैट व्हेन एल इक्वल टू आर, जब एल इक्वल टू आर होगा, लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के इक्वल होगी तो थीटा 1 रेडियन होगा। दैट इज एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 रेडियन एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। इसी तरह से अगर हम पूरे सर्कल की बात करें तो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 2 पाई आर होगी, सरकमफ्रेंस परिधि के इक्वल होगी, तो थीटा इक्वल टू 2 पाई रेडियन होगा। दैट इज एन आर्क ऑफ लेंथ 2 पाई आर और कंप्लीट सर्कल फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 2 पाई रेडियन एट द सेंटर। मतलब कंप्लीट सर्कल सेंटर पर 2 पाई रेडियन का एंगल बनाता है, और एक ऐसी आर्क जिसकी लेंथ रेडियस के इक्वल हो वो सेंटर पर 1 रेडियन का एंगल बनाती है, और 1 रेडियन डिग्री में 57.32 डिग्री होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा।